बार फिर नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर निखिल सैनी। आज हम मौजूद हैं क्रांति सेना के कार्यालय पर। यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं प्रमुख। कराते हैं उनसे आपकी बात, मिलवाते हैं उनसे। वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। जी सर, जैसे आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है यहाँ पे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए आप? आज सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस मौके पर सभी क्रांतिकारियों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की जनता को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि जिन क्रांतिकारियों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भरी होनी चाहिए और देश हित में हमें तमाम कार्य करने चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर के क्रांति सेना के पदाधिकारी और प्रमुख लगे हुए हैं? क्रांति सेना का मुख्य उद्देश्य तो हिंदू हितों के लिए कार्य करना है, लेकिन साथ ही समाज में भ्रष्टाचार और अनेक विषमताएं हैं, उनके लिए भी क्रांति सेना काम करती है। बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उन पर भी क्रांति सेना का कार्य होता है। मतलब एक तरीके से क्रांति सेना एक सामाजिक संगठन है जो हिंदुत्व के साथ साथ जनता के हितों के लिए काम करती है। कहाँ तक फैला हुआ है इस क्रांति सेना का संगठन? अभी क्रांति सेना का विस्तार 6 जनपदों में है, जिसमें सहारनपुर मंडल है और मेरठ मंडल के 2-3 जिले हैं। और वैसे व्यापक रूप से इसका विस्तार धीरे धीरे सक्रिय रूप से हो रहा है, क्योंकि हम उन्हीं जगह पे क्रांति सेना का गठन करते हैं जहां लोग अपनी इच्छा से संगठन से जुड़ना चाहते हैं। आज गणतंत्र दिवस पर जैसे सभी पदाधिकारी और प्रमुख आज इकट्ठा हुए हैं, तो कौन कौन से नए उद्देश्य बनाएंगे जिनको लेकर के अब कार्य किया जाने वाला है आगे? नए उद्देश्य तो मैंने आपको बताया, हिंदुत्व में अभी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में कहीं हिंदुत्व एक मजबूत स्तंभ के रूप में उपस्थित हुआ है। अभी भी हिंदू अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। समाज में जो हिंदू विशेषकर मिडिल क्लास के जो हिंदू हैं, उनके सामने रोज़गार की समस्या है। उनके कारोबार, सरकारी जो मशीनरी है या सरकारी नियम कायदे कानून जो बने हुए हैं, उनके कारण आज मिडिल क्लास के कारोबार चौपट हो चुके हैं। इसके अलावा आज भी गौहत्या एक बड़ी समस्या है। पहले ही सरकारों में गौहत्या के मामले बड़ी तेज़ी से उठाए जाते थे, लेकिन अब उन मामलों को हवा देने में नहीं है। क्रांति ही एक ऐसा संगठन जो इस मुद्दे पर भी करता, तमाम जनहित की समस्या, भ्रष्टाचार विभागों में अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार में इतना आगे है और कोई कहने सुनने वाला, आम जनता बड़ा परेशान है भ्रष्टाचार से। आप देख चौराहा पुल नाम खुल है में एक बड़ी समस्या, कहीं को पुलिस ने रोक दिया तो समझो उससे कुछ ना कुछ वसूली होने के बाद ही वो छूटा होगा, चाहे उसके पास कागज भी पूरे क्यों ना हो। तो कई हैं जिनकी है धीरे धीरे का अन्य जनपदों में भी विस्तार हो और इन पर सेना प्रमुखता। ठीक है प्रमुख जी, धन्यवाद रहने की। और इसी तरीके से हमारे साथ से निखिल सबके